सो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस सर। और बारिश वारिश की क्या अपडेट है भाई? सर अभी भी पड़ रही है बूंद बूंद। कहाँ पे? सर कासमाबाद में बूंद बूंद पड़ रही है, सुबह से लाइट नहीं है। जनरेटर स्टार्ट कर चला रहे हैं नेट। अच्छा, चले यार, मौसम तो फिर ज़बरदस्त होगा वहाँ। कल रात से मेरे ख्याल से बारिश स्टार्ट है ना वहाँ पे हैदराबाद में। रात को हुई थी बारिश। यस सर। यस सर। वो लाइट रात से नहीं है या अभी सर सुबह से नहीं है? 11-12 बजे हो गई थी। सर रात से ही नहीं है, अभी भी नहीं आई है। सर यहाँ पे लद्दी का मामला लाइट मामला में वो पीरियड सिटीज में यहाँ पे बाकी इलाकों में नहीं है, इसलिए नंबर दे रहे थे। रात को आंधी चली थी असल में अच्छी खासी, उसके बाद बूंदें स्टार्ट हो गई थी, तो बट रात में हुई थी, अभी तो नहीं है बूंदें। यहाँ है भाई, तू आजा देखने अच्छा, वाला। कोई कह रहा है कि थरपारकर में जो है वो अच्छी बारिश जो है वो है ज़बरदस्त। यार बारिशों की अभी जो है वो ज़रूरत भी है। मैं जो हूँ हालांकि साइड पे हूँ, और वहाँ पे जो है वो कल रात को जो है वो हवा लगी थी बड़ी तेज़, लेकिन जो है वो वहाँ हमें बारिश नहीं मिली, लेकिन लाइट चली गई। चल चलें गाइस, मेरे पास भी जनरेटर चल रहा है। इससे पहले कि जनरेटर जो है वो भी जवाब दे जाए, हम चंद चीज़ों को जो है वो डिस्कस कर लें। सो टुडे इज़ लाइक 14th वीक जो है हमारा इस सेशन का, एंड नेक्स्ट वीक विल बी द 15th वीक, और उसके बाद जो उससे नेक्स्ट वीक होगा दैट विल बी 16th वीक। सो इनिशियली आई हैड इन माइंड कि शायद 15th जुलाई को जो है वो क्लासेस ओवर हो जाएंगे, बट समबडी टोल्ड मी कि नहीं सर, वो 24th जुलाई तक जो है वो चलेंगे, जो फाइनल टाइम का जो सेशन होता है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा, और एक और चीज़ जो है मुझे रिक्वेस्ट जो है वो आई थी रिगार्डिंग द डेडलाइन ऑफ द असाइनमेंट, कि सर बहुत सारे जो है वो बच्चों ने असाइनमेंट जो है वो काम कर रहे हैं, और दे कुड नॉट कंप्लीट दैट असाइनमेंट। तो उस डेट को जो है प्लीज़ आप जो है वो एक्सटेंड करते हैं। तो मेरे ख़्याल से मैंने जो है वहाँ पे जो मेरी ज़मीर से बात हुई थी, तो ज़मीर जो है मेरे ख़्याल से आज भी जो है वो आपकी क्लास में एब्सेंट है। तो अहमद, यू शुड टेक ए चार्ज। आप जो है लास्ट टाइम की तरह जो है प्लीज़ अटेंडेंस आज जो है ले लीजिएगा। और तो असाइनमेंट की जो डेट है वो 7th जुलाई तक जो है मैंने एक्सटेंड कर दी, ठीक है। लेकिन ज़मीर ने ग्रुप में पोस्ट कर दी। हाँ, आई सॉ दैट। लेकिन फिर वही बात है कि फिर कल रात से जो है फिर मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, सर लाइट नहीं है और काम करने में मसला हो रहा है और इशू आ रहा है। तो आज से, जैसे कि कल रात से मानसून का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो लाइट का अप एंड डाउन होगा। मेरे ख्याल से 7th जुलाई जो है इज़ टू अर्ली, उसको थोड़ा सा फर्दर जो है हम एक्सटेंड करते हैं, इसको 10th जुलाई कर लेते हैं, ठीक है। ताकि जो है आप आज है 6, तो ट्यूसडे 7th, वेडनेसडे हो जाएगी हमारी 8th, 9th हो जाएगी थर्सडे, और 10th हो जाएगी हमारी फ्राइडे, ठीक है। तो 10th जुलाई तक जो है इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ताकि आपको 5 डेज़ जो है और मिल जाए, तो आप इसको जो अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर सकें, ठीक है गाइस। गुड है ना? सर गुड है सर, ये फायदा है हमें। तो आप 10th जुलाई तक जो है इसको अपने हिसाब से जो है वो उसको मॉडिफाई करके जो है वो अच्छे तरीके से इसको अपलोड कीजिएगा। अभी हम चेक कर लेते हैं कि आपको थोड़ा सा मैं LMS के हवाले से जो है वो बता दूं। 10th जुलाई तो फिर उसकी भी तो देनी पड़ेगी ना, CNN वाले की भी, और सर पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि CNN वाले की भी कंप्यूटर नेटवर्किंग वाली भी 10 पे है। खुदा के बंदे, मैंने तो 7th जुलाई तक रखा था, तो मैंने फर्दर 3 दिन आपको दे दिए। तो या तो मैं 7th जुलाई तक स्टॉप कर दूं, फिर आप वहाँ तक अपलोड कर दो।
तो देख लेते हैं, मतलब कुछ कर लेते हैं, मतलब अच्छा, मैं जो हूँ मैं थोड़ा सा आपको ये शो करवा दूँ। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस और नेगोशिएशन जो है लास्ट हमने डिस्कस किया था। इसके जो है दोनों रिकॉर्डेड वीडियोस जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। अलबत्ता लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आंसर का जो डिस्कशन हुआ था ड्यू टू इंटरनेट अनअवेलेबिलिटी, वो मैं अपलोड नहीं कर पाया था। उससे पहले जितने भी वीक्स है उसमें आपके पास लेक्चर भी अवेलेबल है और ये जो क्वेश्चन आंसर जो है सेशन वो भी अवेलेबल है। अभी जो है वो अच्छा सॉरी, 12th ऑफ वीक में एनालिसिस नेगोशिएशन के हवाले से ये अपलोडेड है। सॉरी, जो 13th ऑफ वीक है वहाँ पे जो SRS के बारे में डिस्कस किया था वो चीज़ जो है वो वीडियो लेक्चर जो डिस्कशन है हमारी वो इसमें अपलोड नहीं कर पाया मैं। तो मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट में आज रात को जो है इसको अपलोड कर दूँ। टुडे इज़ 14th वीक, तो 14th वीक के हवाले से रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन जो है उसका वीडियो रिकॉर्ड करके जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये आपके जो है वो वीक नंबर 14 के अंदर अपलोडेड है। और आज की जो क्वेश्चन आंसर का जो भी डिस्कशन होगा तो दैट विल बी अपलोडेड ऑन LMS इंशाल्लाह। और मैं भी कल रात जो है थोड़ा सा सोया नहीं हूँ, तो आई डोंट हैव एन एनर्जी कि मैं आपको दोबारा से इसको रिवाइज करवाता हूँ। तो वीडियोज़ देयर, इसमें डिटेल में एक एक स्लाइड जो है डिस्कस की हुई है, तो प्लीज़ इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड फिर अगर आपको इस हवाले से अगर आपने पहले से देख लिया तो फिर आप इसमें से मुझे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ वीक नंबर 15 के अंदर जो आपका लास्ट लेक्चर है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट के हवाले से, वो भी मैं जो है वो 15 वीक में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो 14th वीक जो है वो इसको आप चेक कर लीजिएगा। 9th वीक में जो है वो आपकी जो असाइनमेंट है वो मैंने इसको 30 जून जो रखी थी उसको जो है मैं अब 10th ऑफ जुलाई कर दी है। ये जिस तरह आप सबको दिख रहा होगा कि सारे जो है स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोड कर दी है, यानी 29 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर दी है। इसमें 40 है, 15 है, 118 है, 79 है, 14 है, 114 है, 23, 53, 66, 90, 32, 130, 95, 97, 24, 22, 127, 112, 132, 86, 103, 42, 121, 17, 7, 37, 71, 35। ये जो असाइनमेंट है ये यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। ये जो वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अपलोड कर चुके हैं। अच्छा, आप में से किसी ने ये चीज़ वेरीफाई की है कि अगर आपने वंस असाइनमेंट अपलोड कर दी है तो क्या आप दोबारा से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं? इस तरह की कोई आपने चीज़ चेक की है क्या? डिलीट करने के बाद दोबारा आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार डिलीट करके उसको दोबारा कर दो। ठीक है। जिस तरह इन्होंने 22 जून को ये जो है वो असाइनमेंट अपलोड किया है ना, जब आप अपलोड करते हो उसकी डेट हमारे पास आ जाती है। तो आप मेक श्योर कि जब आपके 10th ऑफ जुलाई जो मैंने लास्ट डेट रखी है उसके बाद आप असाइनमेंट अपलोड ना करें, क्योंकि मैं डेट चेक करूँगा उसके बाद की असाइनमेंट अपलोड की हुई होगी तो फिर मैं कंसिडर नहीं करूँगा। एक चीज़ जो है इस तरह मैं एक चीज़ आपको सिर्फ शो करवाना चाह रहा हूँ।
कि आपकी असाइनमेंट जो है, फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर 40 है, टाइटल SRE असाइनमेंट। इसका जो है हम प्लेजरिज्म वगैरह चेक करते हैं कितना आ रहा, ताकि मैं आपको जो है वो थोड़ा सा आइडिया दे दूं। अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट के करीब इसको लगेगा जो है वह असाइनमेंट की प्रोसेसिंग के हवाले से, कि प्लेजरिज्म वगैरह वो चेक कर सके। जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट कि जो मैंने आपको टारगेट दिया था कि 30% जो है वो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस तरह आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जिस तरह यहाँ पे 77 है सजाद बीकन से, तो यहाँ पे इसका प्लेजरिज्म में 4% है, इसका जो है 10% है, इसका 14% है, ठीक है। जिसका 37% है, इसका भी 37%। तो इससे जो है वो 30% ज़्यादा आपकी जो असाइनमेंट जो है वो प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, हैदर अली की जो असाइनमेंट है उसका जो है 13% प्लेजरिज्म है, ज़बरदस्त। अब इसको हम एंड में आके देखें, इसमें तकरीबन 6 जो है वो ऐसे जो है वो रिसोर्सेज हैं जहाँ से जो कंटेंट जो है उठाया गया है, जिसमें कुछ जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन का कोई रिसर्च पेपर है उस हवाले से है, ठीक है। ये जो रोल नंबर 40 है हमारे हैदर अली क्लास के जो है स्टूडेंट है, ये उनकी असाइनमेंट है। इसमें ये जो टेक्स्ट आपको हाईलाइटेड है, मतलब ये जो है रेफरेंस नंबर 4 से उठाया गया। ये टेक्स्ट नंबर 2 है, ये जो रेफरेंस नंबर 2 से उठाया गया। ये जो टेक्स्ट है वो डायरेक्टली जो है रेफरेंस नंबर 2 से उठाया गया, इसको कॉपी पेस्ट किया गया, ठीक है। ये 13% जो है इसका प्लेजरिज्म जो है वो रिपोर्ट है, जिसमें इस वेबसाइट से उठाया गया है, yourdictionary.com से उठाया गया है, यहाँ से उठाया गया है, कोर्स जीरो से उठाया गया है और यहाँ से उठाया गया, ठीक है। आपका यहाँ पे 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, तो होपफुली कि आपको इस चीज़ को जो है अंदाज़ा हो गया होगा कि विद इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स जो है आपके असाइनमेंट को चेक किया जा सकता है। मैंने आपको परमिशन दे दी, आप अनम्यूट कर सकते हो अगर आपको इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो। लेक्चर जो है मैंने अपलोड कर दिया आपके वीक नंबर 14 के अंदर, उसको जो है आप देख लीजिएगा रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन के हवाले से। नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी एनर्जी हुई तो विल डिस्कस अबाउट दैट। अलबत्ता रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट का जो लेक्चर उसके बाद जो नाक्स वाला है वो भी अपलोड हो चुका है, और असाइनमेंट की जो डेडलाइन है वो 10 जुलाई तक जो है वो एक्सटेंड हमने कर दी है, ताकि आपको फर्दर जो है टाइम मिल जाए।
और मैंने आपको जो है प्लेजरिज्म के हवाले से भी आपको एक दिखा दिया कि आप ही की एक सैम्पल असाइनमेंट आपकी क्लास में से उठा के आपको दिखाया कि जो है वो उसका प्लेजरिज्म चेक करके कि भाई इससे इतना ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, होपफुली आप चीज़ें जो है और एस आर एस के हवाले से लास्ट लेक्चर जो है हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था और उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, और उसका जो है एक छोटा सा आंसर जो है किसी ने मुझसे पूछा था क्वेश्चन, तो मैं उसका आंसर दे दूँ। जो इंट्रोडक्शन का जो आपका था उसमें था आपके रेफरेंसेस के हवाले से एक क्वेश्चन आया था मेरे पास। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, हम जो है वो इंट्रोडक्शन का जो सेक्शन है सेक्शन 1, उसके अंदर जो रेफरेंस है उसके अंदर हम किस तरह से उसको डिस्क्राइब करेंगे कि उसमें जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है प्रोजेक्ट के उसके हवाले से हम डिस्क्राइब करेंगे ये बंदा कौन है, इसका जो है उसके साथ जो है वो इस प्रोजेक्ट में किस तरह की पार्टिसिपेशन है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से एक वीडियो ऑनलाइन सेल परचेस के हवाले से जो एग्जांपल कैरी आउट किया गया है सारे प्रेजेंटेशन के अंदर, तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो रेफरेंसेस हैं उसके अंदर बताया गया कि ये क्लर्क है, क्लर्क जो है वो उसको डिफाइन किया कि वो क्या है, पर्सनल स्टाफ है, वो वर्किंग इन वीडियो स्टोर, कस्टमर है, कस्टमर को डिफाइन किया गया है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है एज पर इंस्पायर्ड बाय द सॉफ्टवेयर सिस्टम, और मेंबर है एनीवन हु रजिस्टर विद द VRS टू एक्वायर मेंबरशिप इन द वीडियो स्टोर। तो ये जो आपके जो डिफरेंट रेफरेंसेस हैं, आप डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है, किसी पर्टिकुलर सिस्टम है, किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर है, अगर उसमें से आप किसी को भी रेफ़र करोगे तो पहले उसको डिफाइन करोगे। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे, ISO 9000 जो है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली होना चाहिए, तो ISO 9000 जो है वो यहाँ पे आप डिस्क्राइब करोगे ISO 9000 जो है वो है क्या, उसको डिफाइन करोगे। या पर्टिकुलर बंदे का बताते कि ये बंदा इस सिस्टम इस फीचर को जो है वो मैनेज करेगा, तो उस सवाल बताओगे इस बंदे की डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो बंदा कौन है, उसकी डेफिनेशन क्या, उसकी प्रोफाइल क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी, और उस किस चीज़ के बारे में रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वो जो है वो आप इंट्रोडक्शन के रेफरेंसेस के सेक्शन के अंदर आप पुटअप करोगे। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, तो आई थॉट कि जो है वो इसको जो है मैं डिस्क्राइब कर दूँ। ठीक है, उसके अलावा इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन तो प्लीज़ गो अहेड एंड आस्क। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ज़मीर सर, असाइनमेंट जेके असां ठाहियूं था सर, इन जे अंदरि लाइन स्पेसिंग केतिरी हुजे, फॉन्ट साइज़ केतिरो हुअणु खपे? या लाइन स्पेसिंग ने मूं तव्हांखे ॿुधायो त 1 चयो, फॉन्ट साइज़ मूं तव्हांखे 12 चयो, ऐं द फॉन्ट जेको आहे टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करियो या कैलिबरी यूज़ करियो तव्हां। ओके सर। तव्हांखे हर भरू डॉक्यूमेंट खे ब्लॉकेज ॾियण जी तव्हांखे ज़रूरत कान्हे। ठीकु है, तव्हां इमेजिस यूज़ करे सघो था अगरि तव्हांजे इफ़ दे आर कंसर्न विथ योर टेक्स्ट, तो आप टेक्स्ट रिलेटेड जो है इमेजेस जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट क्लास में जो मैंने एम्फेसिस किया था कि इस असाइनमेंट के हवाले से आपको 3 तरह के बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। इफ़ आई रिमेंबर कि अगर मैंने इस क्लास में डिस्कस किया था या नहीं। एक तो ये कि आपको ऑफकोर्स मेजर जो फोकस है दैट इज़ योर 40 मार्क्स, एंड 40 मार्क्स आर वेरी ह्यूज। योर पासिंग मार्क्स आर 40 मार्क्स, और रिगार्डिंग योर 40 मार्क्स अगर आप किसी दूसरे अटेंडेंस में या फाइनल टाइम में भी आपकी जो मार्क्स है अगर आप वहाँ पे 0 भी उठाते हो, एंड इफ़ यू गॉट 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स, तो आप सब्जेक्ट एटलीस्ट क्लियर कर जाओगे। तो मेजर कंसर्न आपका जो सब्जेक्ट क्लियर करने के वाले से दिस असाइनमेंट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। ठीक है, अपार्ट फ्राम दैट आपकी जो है वो राइटिंग स्किल्स कि आप जब खुद लिखोगे, इसलिए जैसे मैंने प्लेजरिज्म जो है 30% रखा है ताकि आप जो है वो खुद इसमें जो है वो मेजर पार्टिसिपेशन आपकी राइटिंग इसमें होगी। और इट इज़ बेटर कि आप इसमें टाइपोग्राफिकल जो एरर्स हैं, टाइपो एरर्स जो है उसको कोशिश करेंगे रिमूव करें, किसी दूसरे बंदे को, अपने खुद क्लासमेट को या किसी अपने रिलेटिव को या किसी अपने भाई को बहन को जो उसको इस एक लिहाज से पढ़ा देंगे, यार जल्दी से इसको गो थ्रू करके बताओ कि इसमें कोई इंग्लिश की जो है कोई पंक्चुएशन वगैरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, ताकि मैं इसको जो है वो ठीक कर सकूँ, ताकि वो चीज़ आपकी जो है वो उसमें
ना हो, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो कर सकें। क्योंकि मेजरली व्हेन वी गो अब्रॉड, तो अब्रॉड हमारे पास दो चीज़ों का बड़ा प्रॉब्लम होता है एज अ पाकिस्तानी। एक पाकिस्तानी हमें इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा मसला होता है कि जो है हम ना लिख सकते हैं ना सही तरीके से बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारी मैथमेटिक्स है कि मैथमेटिक्स हमारी बहुत वीक है। तो मैथमेटिक्स इज़ नॉट आवर कंसर्न, इज़ नॉट कंसर्न ऑफ आवर सब्जेक्ट। हमारा कंसर्न है कि हमारी कंटेंट राइटिंग इसमें अच्छी हो, तो आपकी इसमें कंटेंट राइटिंग अच्छी होगी। तीसरा जो आपका इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपका जो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, अगर आप इसी प्रोजेक्ट के बाद जिसके हवाले से आप SRS वगैरह बना रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट में आप इस SRS की इसको परमिशन डॉक्यूमेंट के कंटेंट आप उठा के उसमें से जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसको जो है वो आप शामिल कर सकते हैं। आपको इट विल हेल्प यू आउट टू राइट डाउन टू प्रिपेयर योर थीसिस रिपोर्ट फॉर योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स। और एक फोर्थ एडवांटेज इसका ये हो सकता है कि जो कंटेंट राइटिंग है दैट इज़ वेरी ह्यूज फ्रीलांसिंग मार्केट, जिसमें आपने कुछ वेबसाइट्स का नाम सुना होगा, फीवर जो है उसका नाम सुना होगा, आपने अपवर्क वगैरह का नाम सुना होगा, आपने हाई सर्कल का नाम सुना होगा। तो ये वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं और कंटेंट राइटिंग जो है आप करें इसमें, कि आपको डॉलर्स में वो पे कर दें। काफ़ी सारे पाकिस्तानी जो है कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो ये इट विल हेल्प यू आउट पॉलिश योर राइटिंग स्किल्स, ताकि आपकी स्पीड भी बढ़ जाए क्योंकि आपकी डेडलाइन है, और आपकी इंग्लिश भी थोड़ी सी इसमें इंप्रूव हो जाए ताकि आपको ऑटो करेक्शन भी हो जाएगी। और क्योंकि कंटेंट राइटिंग में आपका प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका कॉपी पेस्ट किया हुआ होगा तो वो आपका आर्टिकल वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो प्लेजरिज्म को रखने का फ़ायदा भी ये है कि आप खुद लिखें इसके अंदर। तो कंटेंट राइटिंग के हवाले से, आपकी फ्रीलांसिंग के हवाले से भी आपको जो है ये असाइनमेंट जो है एडवांटेज देगा। तो आपके एक लिहाज से 4 या 3 से 4 आपके एडवांटेज हो गए इस असाइनमेंट को प्रिपेयर करने के हवाले से। जी बेटा, किसी ने जो है वो हैंड रेस किया था, अहमद बोले, कोई क्वेश्चन था बेटा आपका? जी सर, बस उसी का पूछना था कि आपने ये जो फॉन्ट वगैरह बताया, कैलकुलेट वगैरह, ये पहले कहाँ पे सर आपने थोड़ा बताया था? जी बेटा, सर आपने जैसे कि फॉन्ट वगैरह की बात की है ना कि टाइम्स रोमन हो या फिर कैलिबरी हो, साइज इतना हो, तो सर ये पहले आपने कहाँ एक्सप्लेन या डिफाइन किया था? यार पहले भी मेरे से इस क्लास के अंदर जो है ये लेक्चर के अंदर ये पूछा गया था कि सर इसका जो है हम कंटेंट जो है किस तरह से रखें, कि इसकी लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, इसकी जो है वो कॉलम विड्थ वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया, दीज आर वेरी माइन्यूट थिंग्स, तो मैंने वहाँ पे जो है मेंशन नहीं किया था। लेकिन मुझसे क्लास में ये सवाल पूछा गया था, तो मैंने क्लास में जो है वो जिस तरह भी आज पूछा गया, जब मैंने असाइनमेंट की बात की थी तो उसी वक्त जो है मैंने इसका आंसर दे दिया था। अच्छा सर, बस इसीलिए था ना कि स्टैंडर्ड लगे और अच्छा लगे डॉक्यूमेंट, बस इसी वजह से था ना। अगर किसी ने उसके अलावा देखें, आप 2 लाइन्स की स्पेसिंग दे दें, 3 लाइन्स की स्पेसिंग दे दें, तो जो पेजेस जो है वो पेजेस जो आपको भर जाएंगे, लेकिन आपका कंटेंट बहुत छोटा हो जाएगा। जब हम कहते हैं ना कि जब आप 20 पेजेस लिखें, जब आपको अपवर्क वगैरह पे जब कंटेंट मिलेगा कि 20 पेजेस लिखें, तो दैट इज़ अ कॉमन स्टैंडर्ड ओवर देयर कि लाइन स्पेसिंग आपकी 1 होगी और आपका टेक्स्ट होगा टाइम्स नॉर्मल होगा या कैलिबरी होगा, आपकी कॉलम जो पेज साइज़ होगा वो नॉर्मल होगा, और ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ आपका 12 होगा। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनली जब आपको कंटेंट राइटिंग के लिए कहा जाता है। बाकी वर्ड्स की बात करते हैं ना कि 500 वर्ड्स हो या 1000 हो, तो उसके हिसाब से पैसे होते हैं। हाँ, ऐसे भी है, ऐसे भी, आप एक ही पेज कर दो खुद। हाँ ऐसे भी है, ऐसे भी है। अच्छा सर, एक बात और थी कि जो करवा चुके हैं पहले ही सब में, तो वो दोबारा करवाते हैं 7 से पहले 7 तारीख से पहले? मैंने 10th ऑफ जुलाई तक जो है उसको जो एक्सटेंड कर दिया, तो अब 10th ऑफ जुलाई तक आप अपनी असाइनमेंट को दोबारा से अपलोड कर दें। ठीक है सर, बस ये थैंक यू। बट नेवर माइंड यार, आप अपनी असाइनमेंट बनाइए, उसको थोड़ा सा और फर्दर आप इसको पॉलिश कर दें। सर जी बेटा, मैं आपकी एफर्ट देखूंगा। देखिए, अब आपने जिस तरह अगर आपको वो किस्सा याद हो कि कुरान शरीफ में पूछा गया था कि जब एक चोर को पकड़ना था या पता नहीं एक कातिल को पकड़ना था, जो गाय के हवाले से पूछा गया था कि जैसे गाय कौन सी होनी चाहिए, उसका कलर कौन सा होना चाहिए, जो है वो कितना उसका जो है, बस इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फिर अल्लाह ताला किससे जो है वो जो नबी थे उन्होंने पूछ के एक एक चीज़ बताई कि भैया गाय इस तरह के कलर की होनी चाहिए, उसको इस तरह का ऐब नहीं होना चाहिए, इस तरह ये नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसे ही गाय को ज़बह कर देते तो वो उसका काम हो जाता है, उसका जो है चोर पकड़ा जाता है या कातिल पकड़ा जाता है। लेकिन आप क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे तो फिर वो निकलते जाएंगे।
तो अगर असाइनमेंट के बारे में नहीं पूछते तो आपके पास चॉइस थी, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैंने उसको बता दिया। अलबत्ता आई विल ट्राई टू सी योर एफर्ट कि आपने खुद कितनी कोशिश की है। ठीक है जी बेटा। जावेद अली ब्रोई। जी बेटा जावेद, आपने हैंड रेस किया, पूछ लें। 1.5 मिनट है, फिर वो आपका हमारा सेशन फिर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा जूम से। पूछे पूछे जावेद, या चैट में क्वेश्चन लिख लो। हाँ सर सॉरी टू से सर मैं एब्सेंट था, तो बताएं सर ओसीएस के बारे में सर कुछ बताएं। ओसीएस और टीसीएस के हवाले से। यस सर। बेटा ओसीएस और टीसीएस मैंने ऐसे एग्जांपल दिए। लास्ट क्लास में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको, मैंने कहा था कि आपको डिलीवरी कंपनी के हवाले से ये बनाना है। ओसीएस और टीसीएस आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट कि ओसीएस और टीसीएस में जो फंक्शनलिटीज़ होती हैं कि पार्सल के पैकेजेस किस तरह से होते हैं, उनकी पैकेजिंग के हवाले से, उसकी डिलीवरी के हवाले से, उसकी कॉस्ट के हवाले से। आप फेडेक्स ले लो, आप डीएचएल ले लो, कोई सी भी कंपनी, कुरियर कंपनी जो है, उस कुरियर कंपनी के हवाले से आपको ये चीज़ डिज़ाइन करनी है। तो आई जस्ट गिव एन ओसीएस और टीसीएस एज एन एग्जांपल ऑफ इट। अच्छा सर, मतलब ये हमारे लिए कंपलसरी नहीं है ना, ओसीएस हो या टीसीएस हो? देखिए कोई भी हम ऑफ कोर्स मैंने आपको कुरियर कंपनी के हवाले से दिया है असाइनमेंट। ओसीएस टीसीएस में ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शनलिटीज़ ही होंगी। सर तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो होगी वो 25 पेजेस तो नहीं होगी सर, इससे थोड़ी कम होगी। तो सर देखिए आपको स्कोप एंड विजन डॉक्यूमेंट भी बनाना है बेटा, तो मैंने आपको 30 पेजेस दिए हैं ना। यस सर। तो अगर 10 पेज उसके भी हो गए तो 20 पेज उसके हो जाएंगे। यस सर। ठीक है ना।